साथियों सोचिए आप एक हाई प्रोफाइल डिनर में बैठे हैं, चारों तरफ पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, कैमरा है, सिक्योरिटी, और अचानक धड़ 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 गोलियों की आवाज गूंजती है। लोग चीखने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल जंग के मैदान में बदल जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है जानते हो? उस डिनर में मौजूद थे, हाँ, वही ट्रंप जिनकी सुरक्षा दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी करती है। फिर भी हमलावर कैसे अंदर पहुंचा? कैसे चली 7 राउंड फायरिंग? क्यों मेहमानों को टेबल के नीचे छिपना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक हमला था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश? क्योंकि जो गवाह थे, गवाहों का कहना था कि उस रात सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, कुछ तो ऐसा था जो पहले से प्लान किया गया था। आज हम आपको बताएंगे वॉशिंगटन के उस डिनर की पूरी कहानी, जहां कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया और कैसे मौत बस कुछ कदम दूर थी। लेकिन इस कहानी का सच आपको हिलाकर रख देगा। अगर आप इन फोटोज के माध्यम से देखना चाहोगे तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपने ट्रुथ पर ये फोटो शेयर करते हुए कहा गया है कि ये जो हमलावर था इसको हमारी एजेंसी ने पकड़ लिया है, इसी ने वहां पर गोलियां चलाई। डोनाल्ड ट्रंप ने हमलावर की तस्वीर सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर शेयर की। इसका नाम कॉल टॉमस एलन बताया जा रहा है, यह कैलिफोर्निया का रहने वाला है। ये आपको पता ही है कि वॉशिंगटन के डिनर के दौरान फायरिंग ट्रंप मौजूद थे। जब फायरिंग हुई थी डिनर में तो ट्रंप वहां मौजूद थे। 7 राउंड की फायरिंग हुई है, गेस्ट टेबल के नीचे छिपे सभी सुरक्षित हैं, किसी की मौत वहां नहीं हुई है। अच्छा, इसमें जो मेन जो आदमी थे वो ये थे, एक बार आप देख सकते हैं कि फायरिंग के दौरान डिनर में कौन कौन मौजूद था। डोनाल्ड ट्रंप थे जो राष्ट्रपति हैं, मेलानिया थी जो ट्रंप फर्स्ट लेडी है जो इनकी पत्नी थी, और जेडी वेंस उपराष्ट्रपति थे, काश पटेल एफबीआई के डायरेक्टर थे, स्कॉट वेसेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी थे, कैरोलिन लेविट प्रेस सेक्रेटरी थी। तो जितने भी मेन आदमी थे वो सब इस डिनर में आए हुए थे। और जब धड़ाधड़ ऐसी हाई सिक्योरिटी में गोलियां चलती हैं तो सोचो वहां का माहौल कैसा होगा। अच्छा, ऐसा ट्रंप पर पहले भी हमला हो चुका है 2024 में, जब वो इलेक्शन रैलियां कर रहे थे उस दौरान भी उन पर एक हमला हुआ था जो उनको कान को छूती हुई गोली निकली थी। तो ये भी आपको पता होगा कि हमलावर ने 400 फीट की दूरी से असल्ट राइफल से गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से से छूती हुई निकल गई। गोली चलने के बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया था और सुरक्षित बाहर ले गए थे। अच्छा, अब सबसे बड़ा कारण यह है कि जो इन पर गोलियां लगातार चल रही हैं, इन पर अटैक किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? या तो किसी को इनसे पर्सनली दुश्मनी हो सकती है या ये कोई टारगेटेड प्लान था। अगर आप इन फोटोज के माध्यम से देखना चाहोगे तो वहां का माहौल देखो। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो पूरा घटनाक्रम था उसको मैं 5 पॉइंटों में आपके सामने ले आया हूं कि वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में शनिवार रात एनुअल कॉरेस्पोंडेंट डिनर का आयोजन किया गया। वॉल रूम के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप, पत्नी मेलोनिया, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित कई गेस्ट मौजूद थे। होटल के बाहर गोलियां चलने की आवाज आई, सभी मेहमान मेज के नीचे छिप गए थे। ट्रंप को सुरक्षा बलों ने घेर लिया, उन्हें होटल से बाहर निकाला गया। इस दौरान वे गिर भी गए थे। राष्ट्रपति मेलोनिया और जेडी वेंस को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद मेहमानों को निकाला गया। अच्छा, पीएम मोदी ने भी यहां ट्विटर पर ट्वीट करके कहा है, क्या कहा है पीएम मोदी साहब ने, कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहत जताई कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत सब सुरक्षित हैं। उन्होंने आगे लिखा, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी स्पष्ट शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। अगर मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखाना चाहूं कि फायरिंग से पहले ट्रंप वहां मौजूद गेस्ट हाउस से बात कर रहे थे इस तरीके से लगातार। अगर भैया कहीं मीटिंग चल रही है और लगातार वहां फायरिंग हो तो कैसा माहौल होगा आप देख सकते हैं। होटल हिल्टन में कॉरेस्पोंडेंट डिनर के दौरान बात करते हुए ट्रंप आप यहां देख सकते हो साथियों। नेक्स्ट फोटो में अगर आप देखोगे ना तो जैसे ही फायरिंग हुई तो सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला। यहां से सुरक्षाकर्मी ट्रंप को बाहर ले जा रहे थे और ट्रंप को जब बाहर ले जा रहे थे तो ट्रंप को बाहर ले जाते हुए वो गिर भी गए हैं। ठीक है जी। कॉरेस्पोंडेंट डिनर के दौरान जैसे ही फायरिंग हुई कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई, सभी लोग इधर उधर भागने लगे। यहां देखो सुरक्षा जो उनकी एजेंसी थी, सुरक्षा कर्मी जो थे वो सभी लोग क्या हुए, वहां बिल्कुल एक्टिव हुए और बाहर निकले और तुरंत उसको हमलावर को पकड़ भी लिया उन्होंने। गोलीबारी के बाद वहां मौजूद लोग मेज कुर्सी के नीचे इस तरीके से छुपते हुए दिखाई दिए अपने आप को बचाने के लिए। यहां आप देख सकते हो ये टेबल के नीचे छुपा हुआ है, मतलब अपने ईयरफोन्स को लगा के। ये देखिए लोग इस तरीके से टेबलों पर जहां बैठे थे उनके नीचे घुस गए कि फायरिंग हुई है भाई तो किस पर गोली चल जाए इससे बचने के लिए। तो ये पूरा घटनाक्रम था। इसके पीछे कौन हो सकता है? ईरान हो सकता है, कोई उनका पर्सनल दुश्मन हो सकता है, या कोई न कोई ऐसी दुश्मनी है जिसकी वजह से
ट्रंप को वो मारना चाहता था, या पर्सनली ऐसे ही वो एक मानसिक स्थिति खराब होती है ना, उसके कारण उसने कुछ ऐसा हमला किया है। इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। जैसे इसकी पुष्टि होगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करें। धन्यवाद।